नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कि सेंटेंस कैसे बनता है और किन चीजों से मिलकर सेंटेंस बनता है, वाक्य। पहले हमने आपको बताया पिछले वीडियो में कि कुछ साधारण वाक्य होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज वर्ब की सहायता से बनाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे वो सेंटेंसेस जो वर्ब की सहायता से, वर्ब यानी क्रिया की सहायता से बनाए जाते हैं। किसी वाक्य का पहला शब्द ज्यादातर सब्जेक्ट होता है। अगर मैं बात करूं, पहले मैं आपको बताऊं चैप्टर लेसन तीन फॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस, वाक्य कैसे बनता है। वाक्य बनाने का जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहां सब्जेक्ट से अभिप्राय सब्जेक्ट वाक्य का लगभग पहला शब्द जिसकी बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है, वाक्य का पहला शब्द सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे मैं कहूं राम पार्क को जाता है, तो यहां राम क्या होगा, सब्जेक्ट, क्योंकि राम के बारे में बात हो रही है। राम पार्क को जाता है। उसके बाद आता है वर्ब। वर्ब यानी क्रिया, जो कार्य हो रहा है। सेंटेंस में जो कार्य हो रहा है वो वर्ब है। जैसे राम पार्क को जाता है, यहां कार्य कौन सा हो रहा है, जाता है, जाना, जाना ये कार्य है, तो ये होगा वर्ब। राम जाना, राम सब्जेक्ट, जाना वर्ब। तो जो कार्य होता है वो वर्ब होता है। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब को छोड़कर बाकी सब, सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़कर बाकी जितना भी कुछ होता है वो ऑब्जेक्ट में आता है। जैसे कि मैं कहता हूं राम पार्क को जाता है, राम सब्जेक्ट हो गया, जाना वर्ब हो गया। कहां जाता है, पार्क को, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसकी इंग्लिश होगी राम, देखिए सब्जेक्ट वर्ब, गो, ईएस, ईएस इसमें लगेगा, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। राम गोज टू पार्क, ऑब्जेक्ट टू पार्क। अब देखिए राम सब्जेक्ट, गोज वर्ब, टू पार्क ऑब्जेक्ट। हमारा जो सेंटेंस था, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से। सबसे पहले सब्जेक्ट लिया जाता है, राम पार्क को जाता है, राम सब्जेक्ट है। उसके बाद वर्ब लिया जाता है, गोज जाता है वर्ब, और बचा कुचा ऑब्जेक्ट। कहां जाता है, पार्क, टू पार्क, वो ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार हम किसी सेंटेंस को बनाते हैं इंग्लिश में। अब सेंटेंस कई तरह के होते हैं। साधारण वाक्य, राम शहर को जाता है। नेगेटिव वाक्य, नहीं वाले,
राम शहर को नहीं जाता। इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन वाले, क्या राम शहर को जाता है? क्वेश्चन और नहीं दोनों वाले, क्या राम शहर को नहीं जाता? तो एक सेंटेंस 4 तरह के सेंटेंस में बनता है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सब्जेक्ट का एक सेंटेंस 4 तरह के सेंटेंसेस में बनता है। पहला, सिंपल, साधारण, राम शहर को जाता है, राम गोज, राम पार्क को जाता है, राम गोज टू पार्क। अगर हम इसका नहीं वाला वाक्य लें, नेगेटिव, नकारात्मक, नहीं वाला, राम डज नॉट गो टू पार्क, राम शहर को नहीं जाता। यहां गोज की जगह डज नॉट गो आ गया। ये मैं आगे आपको जैसे जैसे टेंसेस सिखाऊंगा, ये आपको जल्द ही अगले वीडियोस में समझ आ जाएगा कि यहां राम के साथ गो की जगह गोज क्यों लगा और यहां डज नॉट क्यों लगा। अब आ जाता है इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन वाले वाक्य। क्या राम शहर को जाता है? यहां डज पहले आ जाएगा, डज, उसके बाद सब्जेक्ट, डज राम गो टू पार्क, क्या राम पार्क को जाता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर इसके बाद आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जिसमें क्वेश्चन और नहीं दोनों है। क्या राम शहर को नहीं जाता? यहां आएगा डज राम नॉट गो, डज राम नॉट गो, क्या राम नहीं जाता कहां? टू पार्क। तो इस प्रकार आपने देखा कि फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कैसे बनता है। सेंटेंस सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को मिलकर बनता है। सब्जेक्ट वाक्य का पहला शब्द जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे राम शहर को जाता है, राम यहां पर सब्जेक्ट है। जो कार्य हो रहा है जाना, वो वर्ब क्रिया है, और ऑब्जेक्ट जो बचा हुआ है कहां? टू पार्क, राम गोज टू पार्क, राम गोज टू पार्क। अब इसका नेगेटिव, राम डज नॉट गो टू पार्क। इंटेरोगेटिव, क्या राम शहर को जाता है? डज राम गो टू पार्क। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, डज राम नॉट गो टू पार्क। तो ये आपने देखा कि किस प्रकार फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस वाक्य बनाया जाता है, और वो कितनी तरह का वाक्य होता है। एक साधारण वाक्य में कितनी तरह के वाक्य होते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। आप ये वीडियो देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको आगे भी बहुत कुछ सिखाता रहूंगा, और मैं चूंकि काफ़ी साल अंग्रेजी पढ़ा चुका हूं, लगभग 40 साल होने को आ गए, तो आप मेरे एक्सपीरियंस का कुछ फ़ायदा उठाएं, मुझे बहुत खुशी होगी। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।